यूपीपीएससी सीसेट 2024 का जो पेपर हुआ 22 दिसंबर यानी आज ही पेपर हुआ, तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग और मैथ्स के, बाकी सेक्शन भी होते हैं बट हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल होता है नंबर ऑफ इंटीजर्स n दैट इज सेटिस्फाइंग द गिवन टू इक्वालिटीज। तो -n + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो -n आप उधर ले जाएंगे 2 को, तो ये -2 हो जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हो -1 से या मल्टीप्लाई करते हो -1 से, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज 2n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी रहेगी। तो कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं n के, आप नंबर लाइन पे अगर बनाओगे तो ये आपके पास 2 है, 2 से छोटा और 2 से बड़ा, एक ही आंसर पॉसिबल है n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है। आप इसमें बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, बट यदि आपको इसके पीछे का बेसिक कांसेप्ट आता है या फिर लॉजिक आता है तो ये क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे x निकालने का एक ही तरीका होता है इस फिगर के लिए, दैट इज आपको अंदर वाले तीनों एंगल को प्लस करना है, दैट इज 55 + 45 + 30। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलेगी 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे the work capacity of A 3 times more than the B। तो A और B की मैं बात करता हूँ। एफिशिएंसी दे रखी है A की 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 गुना ज्यादा करेंगे तो +3 करने पर 4 आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 1x है तो इसकी 4x है। बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज। तो वर्क कितना होगा भाई, इसकी एफिशिएंसी 4x है, इसकी एफिशिएंसी x है, मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो ये हो जाएगा 75x वर्क। अभी जिस 75x को वर्क को a को करना है, तो a को कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय a 75x वर्क है और a की एफिशिएंसी है 4/4x, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 18.75, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स, मैंने बहुत सारा कंटेंट यूपीएससी का डाल रखा है, आपको चाहे तो देख लेगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से सीपी और एसटी का जो रेशियो आएगा वो 30/40 और आई कैन से 3/4। तो 3 रुपए की चीज आप 4 में बेच रहे हैं तो आपको 1 का फायदा हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 3 रुपए पर, तो 1/3 × 100 33.33 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बीच बीच में आप वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के बीच में और आप इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्पीड का डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी। मान लो एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाना है d डिस्टेंस पे, तो इसने आधी डिस्टेंस कवर करी और आधी डिस्टेंस कवर करी। यहाँ पर उसकी स्पीड 6 है, यहाँ पे उसकी स्पीड 3 है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। जब भी कोई व्यक्ति सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 अलग-अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 + s2। आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली स्पीड है 6 और दूसरी है 3 डिवाइड बाय 6 + 3, सो 2 × 6 × 3 डिवाइड बाय 9, तो 3 3 9 एंड तो ये आपके पास 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा और आपके आंसर भी आ रहे होंगे। राइट, ये मैंने कितनी बार ये शॉर्ट मैंने अपलोड किया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन 2 साल के लिए d2 PR² 100 × 100। तो यहाँ से 2 साल का डिफरेंस अगर दे रखा है SI और CI का, आराम से निकल जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है 2 साल का 12, और प्रिंसिपल आपको नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे रखा है, तो 10 × 10/100 × 100। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल रेट, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 1200 रुपये, और 3 साल का भी डिफरेंस आप पता कर लीजिए, दैट इज d3 जो होता है वो d2 ×
R/100 प्लस 3। तो ये 3 साल का डिफरेंस होता है। हो सकता है निकट लोकेशन आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाए कि 3 साल का डिफरेंस कितना होगा। d2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए यहाँ से, दैट इज p r² / 100 × 100 और R/100 प्लस 3। तो ये 3 साल का डिफरेंस है कंपाउंडेड एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सेल्स 45 पेंस एट, ये मैंने कितनी बार शॉर्ट अपलोड करा है इसका। सूर्य सेल्स 45 पेंस एट लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 पेन। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस होता है Cp माइनस Sp। उसने 45 पेन बेचे तो 45 खरीदेगा तभी तो बेचेगा। 45 पेन की खरीद कीमत होगी 45 Cp और बेचने की कीमत होगी 45 Sp। नुकसान हो गया कितना? 5 Sp के बराबर, 5 पेन Sp, तो 5 Sp। तो Sp को एक तरफ लेके आएंगे, 50 Sp = 45 Cp। यहाँ से Cp और Sp का जो रेशियो आ जाएगा 10 अपॉन, या सॉल्व कर लेते हैं, 50/45 आएगा, दैट इज 10/9, राइट। 10 रुपए की चीज को 9 में बेच रहे हैं, तो नुकसान हो गया कितने का? देयर इज लॉस ऑफ 1 यूनिट, कितने पर? 10 रुपए पर × 100, तो 10% का सीधा सीधा यहाँ पे नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, मतलब सी सेट के सवाल यार ऐसे आपको लगता हो क्योंकि बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, सेट का क्वेश्चन है। अमंग 200 पर्सन्स 90 पीपल लाइक टी, व्हेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे चाय पसंद करते हैं, यहाँ पे कॉफी पसंद करने वाले, और ये जो है ये बोथ। ठीक है, तो चाय वाले बनते हैं 90 और 108 जो है वो कॉफी पसंद करते हैं। यहाँ पे 108 कॉफी आ जाएगा। 46 को दोनों चीजें पसंद है, मतलब ये 46 है। अब सोच के देखो एक बात कि अगर मैं बात करता हूँ, ये टोटल सर्कल 90 का 46 ये होगा, तो 44 होना पड़ेगा। 46 + 44 90। ये टोटल सर्कल 108 का 46 इधर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 62। ठीक है, मतलब 44 46 62। ये जो है, ये जो 44 है ये ओनली टी वाले हैं। यहाँ पे कॉफी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे ओनली कॉफी है ये, और यहाँ पे बोथ वाले। समझ में आ गया? अब मैं टोटल की बात कर रहा हूँ कि टोटल कितने ऐसे आदमी हैं एटलीस्ट कॉफी या उनको टी पसंद है, लाइक ये हो जाएगा 44 + 46 + 62, तो ये हो जाएगा 90 + 62 152। तो कितने लोग हैं जिनको 200 टोटल थे, 152 को कुछ ना कुछ पसंद है। कितने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है? तो 200 में से 152 माइनस करेंगे तो 48 डू नॉट लाइक एनीथिंग अमंग द टी एंड कॉफी। तो 48 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये मैं मान सकता था, थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि 196 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करा 300 स्टूडेंट्स में, हर लड़की को 1 रुपया मिलता है, हर लड़के को 50 पैसे मिलते हैं, तो कितने बॉयज है ये बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, भाई मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स, बेसिक तरीके से बता देता हूँ, हालांकि और भी तरीके हैं। x है तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी? 300 - x। हर लड़की को आप 1 रुपये दे रहे हो और हर लड़की को 50 पैसे दे रहे हैं, और आइटम से आधा रुपया दे रहे हैं, रुपए को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? भाई इसको x बच्चे हैं या बॉयज हैं, उनको 1 रुपया मिल रहा है, और 300 - x लड़कियां हैं, उनको आप आधे रुपए दे रहे हैं, कुल मिला के 196 रुपए बांटने हैं। यहाँ से x जो आएगा वही आपके पास नंबर बॉयज हो जाएंगे, so that will be x plus 300 into 1/2 minus x/2 equals to 196, तो x/2 plus 150 equals to 196, तो x/2 की वैल्यू हो जाएगी 46, तो x की वैल्यू 92। नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं, ओके, हमने तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया। हमने कर दिया कि हर लड़की को 1 रुपये देना था ना, लड़की को, ईच गर्ल गॉट 1 रुपये। तो एक काम करते हैं, इसको हम लड़की मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़की हो जाएगी और ये बॉयज हो जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 192, ये गर्ल्स आ जाएंगी, तो बॉयज कितने आ जाएंगे?
300 में से 92 माइनस करेंगे 260 माइनस आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट। तो कोई पंगा नहीं था, अगर आपको मैथ्स पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा है, तो ये क्वेश्चन गलती करके भी आपको पता चलेगा गलती कहाँ हुई और उसको फिर सुधार भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि दो नंबर है ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये बात आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, वरना इसमें भी आपका अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो दोनों का एचसीएफ दे रखा 9 नंबर, दो नंबर तो पता ही है आपको 306 और एक है 657। एचसीएफ है 9, एलसीएम नहीं पता, तो 9 7 63 9 3 जा, तो एल जो आ जाएगा 306 × 73। अब लास्ट में 8 आंसर आएगा, बट पंगा ये है कि सब में 8 आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो 73 × 6 कितनी 18 438, तो 438 का 38 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 38 लास्ट में 1 में आ रहा है, यही आंसर होने वाला। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 73 × 3 219 और 4 223, तो ये आंसर बनेगा, मैंने पहले बता दिया, राइट। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसको टैकल करते हैं। x + 1/x = 2 होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगानी है, तो 2 × 1² + 2 अपॉन 3 × 1² + 4 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 1 2 + 2 4, 3 और 4 7 और 3 10, तो 2/5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है, इसको फ्रैक्शन बनाना था, तो आपको यदि तरीका पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। आप इसको x मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल नंबर लिखना है विदाउट डेसिमल, माइनस उसको करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 माइनस करेंगे अपॉन, अब नीचे डेसिमल के बाद देखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने बार नहीं लगाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 चिपका देंगे, तो 233/990, ठीक है, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 27 है, उनको साइड बाय साइड जॉइन कर दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्यूब बना देता हूं मैं आपके लिए, आप मुझसे कहते हैं तो 3D फिगर एक क्यूब बना देते हैं। तो ये क्यूब हो गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं चेंज, ठीक है। तो एक ग्रीन है एक येलो है, इनको साइड बाय साइड जोड़ दिया गया। एक का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है वॉल्यूम होता है a का क्यूब, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर ये 3 है a, तो ये साइड 3 होगी और ये साइड भी 3 हो जाएगी, तो आपके पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, आपके पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन गया, इसकी ये लेंथ 6 है, ये 3 है, ये 3 है। अब आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टीएस से निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा 2LB DH और LH, मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा L × B 18, B × H 9 और L × H 18, तो 18 × 36 45 × 2 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चन थे मैथ के। अगले पार्ट में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करूंगा, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे उनको पता चले कि उनका ऑफिशियल आंसर